मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक तस्वीर बार बार सामने आ रही है। दिल्ली बुला रही है और मध्य प्रदेश के बड़े बड़े नेता दौड़े चले जा रहे हैं। कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहा है, कोई अमित शाह के दरबार में हाजिरी लगा रहा है, कोई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात कर रहा है और मुलाकातों के बाद तस्वीरें भी बाहर आ रही है। अब सवाल ये नहीं है कि नेता दिल्ली क्यों जा रहे हैं, सवाल यह है कि दतिया की हार के तुरंत बाद दिल्ली इतनी मेहरबान क्यों हो गई। 3 अगस्त को दतिया का नतीजा आया, 4 अगस्त को दिल्ली में मुलाकातों का सिलसिला ऐसा चला कि मध्य प्रदेश की सियासत में कान खड़े हो गए। शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री मोदी से मिले, कैलाश विजयवर्गीय अमित शाह से मिले, मुख्यमंत्री मोहन यादव की मुलाकात बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से हुई, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात भी नितिन नवीन से हुई और उसके बाद वीडी शर्मा प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आए। उधर नरोत्तम मिश्रा की दिल्ली सक्रियता भी चर्चा में है। अब भला ऐसे में सवाल तो उठेगा ही, ये दिल्ली दर्शन है या सियासी रिपोर्ट कार्ड पेश करने की दौड़। क्योंकि सियासत में टाइमिंग बहुत कुछ कहती है और यहाँ टाइमिंग ऐसी है कि दतिया की हार के तुरंत बाद दिल्ली में मध्य प्रदेश की पूरी सियासी बारात पहुंचती दिखाई दे रही है। अब जरा शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात पर आइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लंबी बातचीत, फिर अमित शाह से कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात और इन मुलाकातों को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं। कुछ राजनीतिक सूत्रों के हवाले से ये भी चर्चा है कि शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के मुद्दे हाईकमान के सामने रखे हैं। बुधनी से जुड़े विकास कार्य, कृषि से जुड़े कार्यक्रम, मूंग खरीदी का विवाद और मध्य प्रदेश में अपनी भूमिका को लेकर नाराजगी जैसी बातें भी राजनीतिक चर्चाओं में हैं। अगर सब कुछ सामान्य है तो दतिया के नतीजे के बाद अचानक इतनी मुलाकातें क्यों? अब आते हैं कैलाश विजयवर्गीय पर। इंदौर के मास्टर प्लान को लेकर उनका बयान भी खूब चर्चा में था। मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी भी सियासी गलियारों में एक वजह का कारण बनी। इसके बाद उन्होंने साफ कहा कि मास्टर प्लान बनाकर मुख्यमंत्री को जा चुका है, यानी संदेश सीधा था, फाइल जहां है जवाब भी वहीं से लिया जाए। अब इसी के बीच कैलाश विजयवर्गीय दिल्ली पहुंचते हैं और अमित शाह से मुलाकात करते हैं, तो सियासत में इसे सिर्फ चाय पर चर्चा मान लेना भी मुश्किल है। क्योंकि राजनीति में चाय की चुस्की छोटी होती है, लेकिन उसके पीछे की चर्चा कभी कभी बहुत लंबी होती है। और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिल्ली पहुंचे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। सिंधिया का नाम मध्य प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री पद की संभावनाओं के साथ पहले भी जुड़ता रहा है। आज वह केंद्र में मंत्री हैं, इसलिए ऐसे समय में उनकी दिल्ली मुलाकात ने सियासी अटकलों को और हवा दे दी है। हालांकि मुलाकात का एजेंडा क्या था, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सियासत में तस्वीर कभी कभी 1000 शब्दों से ज्यादा बोलती है। अब वीडी शर्मा की मुलाकात की बात करें तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा प्रधानमंत्री मोदी से मिले और यहाँ दतिया का सवाल फिर सामने आता है। आखिर दतिया जैसे ग्वालियर चंबल के इलाके में वीडी शर्मा का कितना इस्तेमाल किया गया? क्या संगठन ने उनका पूरा राजनीतिक प्रभाव लगाया? अगर नहीं लगाया तो क्यों? और जब दतिया के नतीजे के बाद दिल्ली में मुलाकात, तो क्या यह सिर्फ सामान्य मुलाकात है या संगठन के स्तर पर भी कुछ फीडबैक लिया जा रहा है? और सबसे दिलचस्प किरदार नरोत्तम मिश्रा। दतिया की राजनीति, बीजेपी के अंदरूनी खींचतान और टिकट कटने के बाद पैदा हुई चर्चाएं, इन सब के बीच नरोत्तम मिश्रा दिल्ली में सक्रिय बताए जा रहे हैं। अभी किसी बड़े नेता के साथ उनकी तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन सियासत में कई मुलाकातें कैमरे के सामने नहीं, कैमरे के पीछे होती हैं। अब किससे मिले, क्या बात हुई, क्या दतिया पर चर्चा हुई, क्या कोई और राजनीतिक गणित है? फिलहाल पर्दा पूरी तरह गिरा हुआ है, लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है हेमंत खंडेलवाल। क्योंकि दिल्ली में बड़े बड़े चेहरे पहुंचे, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अभी तक इस मुलाकाती दौड़ में दिखाई नहीं दिए। अब सवाल है, हेमंत खंडेलवाल दिल्ली कब जाएंगे? अकेले जाएंगे, मुख्यमंत्री के साथ जाएंगे या संगठन के दूसरे बड़े चेहरे भी साथ होंगे? क्योंकि अगर दतिया की हार की समीक्षा हो रही है तो प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका तो सबसे अहम होगी और यही वजह है कि उनकी दिल्ली यात्रा अब खुद एक खबर बन गई है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री बदलने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, नहीं नेतृत्व परिवर्तन का कोई ठोस संकेत सामने आया है, लेकिन सियासी फुसफुसाहट जरूर तेज है। दतिया की हार के बाद दिल्ली में मुलाकातें, बड़े नेताओं की सक्रियता, अलग अलग मुद्दों पर नाराजगी की चर्चाएं और संगठन के भीतर मंथन,
ये सब मिलाकर एक सवाल जरूर खड़ा करते हैं कि क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी में अब सब कुछ उतना शांत है जितना बाहर से दिखाई देता है, या फिर बर्तन रसोई में नहीं अब चौखट पर खड़कने लगे हैं। क्योंकि सियासत का दस्तूर है, पहले मुलाकात होती है, फिर तस्वीर आती है, फिर चर्चा होती है और उसके बाद कहीं जाकर फैसला आता है। तो फिलहाल दिल्ली में मुलाकातों का सिलसिला जारी है और मध्य प्रदेश की सियासत में सवालों का सिलसिला भी। कौन किससे मिला, किसने क्या कहा, किसने क्या शिकायत की, और सबसे बड़ा सवाल किसकी किस्मत चमकने वाली है और किसकी कुर्सी का गणित बिगड़ने वाला है। इसका जवाब दिल्ली के बंद कमरों से निकलेगा। लेकिन तब तक मध्य प्रदेश की सियासत में एक ही लाइन फिट बैठती है, मुलाकात एक बहाना है, सियासत का सिलसिला पुराना है। इस मुलाकातों की दौड़ भाग में और उस पूरी खबर में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस समाचार के प्रायोजक हैं DHL इंफ्रा बुल, भरोसे का दूसरा नाम।